सभी को नमस्कार। आज इस ऑनलाइन क्लास में हिंदी व्याकरण का उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर संजय कुमार यादव, व्याख्याता, राजकीय श्री धूलेश्वर आचार्य संस्कृत महाविद्यालय मनोहरपुर। सबसे पहले बात करते हैं उपसर्ग की। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ये शब्दांश होने के कारण वैसे इनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई महत्व नहीं होता, किंतु शब्द के पूर्व संश्लिष्ट अवस्था में लगकर उस शब्द विशेष के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे हार एक शब्द है, इसके साथ शब्दांश प्रयुक्त होने पर कई नए शब्द बनते हैं जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं। देखिए, आहार भोजन, उपहार भेंट, प्रहार वोट, विहार भ्रमण, परिहार त्यागना, प्रतिहार द्वारपाल, संहार मारना, उद्धार मोक्ष आदि। उपसर्ग के कारण एक ही शब्द अनेक अर्थों को धारण कर लेता है। अतः हार शब्द के साथ प्रयुक्त क्रम से आ, उप, प्र, वि, परि, प्रति, सम, उत शब्दांश उपसर्ग की श्रेणी में आते हैं। उपसर्ग के प्रकार की जब हम बात करें तो हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। पहला, संस्कृत के उपसर्ग, क्योंकि हिंदी का विकास संस्कृत भाषा से ही क्रम से हुआ है, तो संस्कृत के उपसर्ग भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्दों के साथ। दूसरा, हिंदी के उपसर्ग हिंदी भाषा विकसित होने के बाद जो इसके अपने उपसर्ग हैं और शब्दों का नया नया अर्थ ये बनाते हैं, इनको हम हिंदी के उपसर्ग की श्रेणी में रखते हैं। और तीसरा भाग करते हैं हम विदेशी उपसर्ग, जो विदेशी भाषाओं से हमने हिंदी में अपना लिए हैं, वो इस श्रेणी में आते हैं। तो अब क्रम से एक एक करके हम इनका विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 होती है और ये उपसर्ग हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। तो सबसे पहले 22 उपसर्गों की जब हम बात कर रहे हैं तो एक एक करके इनके बारे में बताते हैं आपको। पहला, अति। अर्थ होता है अधिक या परे के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अब आप शब्द देख सकते हैं, उदाहरण के लिए अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्यंत, अत्यधिक, अत्याचार, अतीन्द्रिय, अत्युक्ति, अत्युत्तम, अत्यावश्यक, अतीव, ये सब अति उपसर्ग से बने शब्द हैं। इसी तरह से दूसरा अधि है, जो प्रधान या श्रेष्ठ के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके उदाहरण अधिकरण, अधिनियम, अधिनायक, अधिकार, अधिमास, अधिपति, अधिकर्त, अध्यक्ष, अधीक्षण, अध्यादेश, अधीन, अध्ययन, अधीक्षक, अध्यात्म, अध्यापक आदि। इन सभी में अधि उपसर्ग लगा है। आगे है अनु, जिसका अर्थ पीछे या समान के अर्थ में हम करते हैं। शब्द देखिए, अनुकरण, अनुकूल, अनुचर, अनुज, अनुशासन, अनुरूप, अनुराग, अनुक्रम, अनुनाद, अनुभव, अनुशंसा, अन्वय, अन्वीक्षण, अन्वेषण, अनुच्छेद और अनुदित। इसके बाद अगले उपसर्ग की बात करते हम। अभी, पास या सामने के अर्थ में
ये प्रयुक्त होता है। शब्द देखिए, अभिनव, अभिनय, अभिमान, अभिभाषण, अभिभूत, अभिभावक, अभ्युदय, अभिषेक, अभ्यर्थी, अभिशंसा, अभ्यंतर, अभीप्सा, अभ्यास आदि शब्द इससे बनते हैं। अगला उपसर्ग हम देखते हैं अव, जो बुरा या हीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अवगुण, अवनति, अवधारणा, अवज्ञा, अवगति, अवतार, अवसर, अवकाश, अवलोकन, अवशेष, अवतरण आदि। इसी तरह से आ उपसर्ग है जो तक या से के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए देखिए, आजन्म, आहार, आयात, आतप, आजीवन, आगार, आगम, आमोद, आशंका, आरक्षण, आमरण, आगमन, आकर्षण, आबालवृद्ध, आघात। इसी तरह से अगला उपसर्ग है उत, ऊपर या श्रेष्ठ। इससे बने शब्द देख सकते हैं हम, उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पीड़न, उत्कंठा, उत्कर्ष, उत्तम, उदय, उन्नत, उल्लेख, उद्धार, उच्छ्वास, उज्ज्वल, उच्चारण, उत्श्रृंखल, उद्गम आदि। इसके बाद उपसर्ग आता है उप, जो पास या सहायक के अर्थ में प्रयुक्त होता है। देखिए शब्द उपकार, उपवन, उपनाम, उपचार, उपहार, उपसर्ग, उपमंत्री, उपयोग, उपभोग, उपभेद, उपयुक्त, उपभोग, उपेक्षा, उपाधि, उपाध्यक्ष आदि। तो ये था उप। इसके बाद में हम बात करते हैं दुर। दुर उपसर्ग कठिन, बुरा या विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होता है। उदाहरण देखिए, दुराशा, दुराग्रह, दुराचार, दुर्वस्था, दुरुपयोग, दुर्भिसंधि, दुर्गुण, दुर्दशा, दुर्घटना, दुर्भावना आदि। अगला उपसर्ग है 11वां दुस। ये भी बुरा, विपरीत या कठिन अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके उदाहरण देखिए आप, दुश्चिंत, दुशासन, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुस्साध्य आदि शब्द हैं, इससे बनते हैं। नि उपसर्ग है जो बिना या विशेष के अर्थ में प्रयुक्त होता है। निडर, निगम, निवास, निदान, निहत्था, निबंध, निदेशक, निकर, निवारण, न्यून, न्याय और न्यास आदि। इसी तरह से निर शब्द है जो बिना या बाहर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके उदाहरण देखिए, निरपराध, निराकार, निराहार, निरक्षर, निरादर, निरहंकार, निरामिष, निर्जर, निर्धन, निर्यात और निर्दोष आदि। इसके बाद उपसर्ग आता है निश। ये भी बिना या बाहर के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। इसके उदाहरण देख सकते हैं, निश्चय, निश्चल, निष्काम, निष्कर्म, निष्पाप, निष्फल, निस्तेज, निस्संदेह आदि। इसके बाद अगला उपसर्ग है हमारा प्र, जो आगे या अधिक के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके उदाहरण देखिए, प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रहार, प्रयत्न, प्रभंजन, परपौत्र, प्रारंभ आदि। इसके बाद अगला आता है हमारा परा। परा विपरीत, पीछे, अधिक के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके शब्द देखिए, पराजय, पराभव, पराक्रम, परावर्तन, पराविद्या, पराकाष्ठ। 7वां उपसर्ग है परि, जो चारों ओर या पास के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके शब्द देखिए कितने कैसे बनते हैं, परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिमार्जन, परिहार, परिक्रमण, परिभ्रमण, परिधान, परिहास, परिश्रम, परिवर्तन, परीक्षा, पर्याप्त, पर्यटन, परिणाम, परिमाण, पर्यावरण, परिच्छेद, पर्यंत आदि। 18वां उपसर्ग है हमारा प्रति,
प्रत्येक या विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होता है। शब्द देखिए, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिरूप, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रतीक्षा, प्रत्युत्तर, प्रत्याशा और प्रतीति आदि। इसके बाद वि उपसर्ग है जो विशेष या भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके शब्द देखिए, विजय, विज्ञान, विदेश, वियोग, विनाश, विपक्ष, विलय, विहार, विख्यात, विधान, व्यवहार, व्यर्थ, व्यायाम, व्यंजन, व्याधि, व्यसन, व्यूह आदि। इसके बाद सु उपसर्ग है जो अच्छा या सरल अर्थ में प्रयुक्त होता है। देखिए, इससे बने शब्द सुगंध, सुगति, सुबोध, सुयश, सुमन, सुक्ति, सुलभ, सुशील, सुअवसर, स्वागत, स्वर्ग आदि शब्द जो है सु उपसर्ग से बनते हैं। इसके बाद अगला है तिरस। इससे बने शब्द देख सकते हैं हम, तिरस्कार, तिरस्कृत। इसके बाद तत् है तल्लीन, तन्मय, तद्धित, तदंतर, तत्काल, तत्सम, तद्रूप। इसके बाद अमा शब्द है, अमावस, अमात, और सत है, इस उपसर्ग से बनते हैं सत्कर्म, सत्कार, सद्गति, सज्जन, सच्चरित्र, सद्धर्म, सदाचार। तो इस तरह से ये संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं जो हम अध्ययन करते हैं, जिनसे नए नए शब्द बनाए जाते हैं। तो 21वां उपसर्ग है सम। अच्छी तरह या पूर्ण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। शुद्ध, संकल्प, संचय, संतोष, संगठन, संचार, सहयोग, संहार, संशय, संरक्षा इसके उदाहरण है। अनुपसर्ग जो नहीं या बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अनंत, अनादि, अनेक, अनाहूत, अनुपयोगी, अनिष्ट, अनिहि, अनुपयुक्त, अनुपम, अनुचित, अनन्य आदि इसके अर्थ। ये 22 उपसर्ग संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं। इन उपसर्गों के अतिरिक्त भी संस्कृत के कुछ उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं, वो भी हम बता देते हैं। तो अंतर है, जैसे इसके उदाहरण अंतर्गत, अंतरात्मा, अंतर्धान, अंतर्दशा, अंतरराष्ट्रीय, अंतरिक्ष, अंतर्देश। पुनर् है पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनरुदय, पुनर्विवाह, पुनर्मूल्यांकन, पुनर्जागरण। प्रादुर है प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत। पूर्व है पूर्वज, पूर्वाग्रह, पूर्वाध, पूर्वाहन, पूर्वानुमान शब्द बनते हैं इनसे। प्राक है प्राक कथन, प्राकलन, प्रागैतिहासिक, प्राग देवता, प्रागमुख, प्रागकर्म। इस तरह से पुरुष है पुरस्कार, पुरुषचरण, पुरुषकृत इससे शब्द बनते हैं। बहिर है बहिरागत, बहिर्जात, बहिर्भाव, बहिरंग, बहिर्गमन आदि इससे बनते हैं। इसके बाद अगला उपसर्ग है बहिष। इससे बहिष्कार और बहिष्कृत है। आत्म है आत्मकथा, आत्मघात, आत्मबल, आत्मचरित, आत्मज्ञान। सह उपसर्ग है सहपाठी, सहकर्मी, सहोदर, सहयोगी, सहानुभूति, सहचर। इसी तरह से स्व उपसर्ग है स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज्य, स्वाधीन, स्वरचित, स्वनिर्मित, स्वार्थ। पुरा शब्द है उपसर्ग है जिससे बनते हैं पुरातन, पुरातत्व, पुरापत, पुराण, पुरावशेष। स्वयं उपसर्ग है स्वयंभू, स्वयंवर, स्वयंसेवक, स्वयंपाणी, स्वयंसिद्ध। आविष उपसर्ग है आविष्कार, आविष्कृत। आविर है आविर्भाव, आविर्भूत। प्रातर है प्रातःकाल, प्रातः वंदना, प्रातः स्मरणीय। इति है इतिश्री, इतिहास, इत्यादि, इतिवर्त आदि शब्द बनते हैं। अलम है अलंकरण, अलंकृत, अलंकार आदि शब्द बनते हैं। तिरस है तिरस्कार, तिरस्कृत आदि शब्द बनते हैं।
इसके बाद तत् है, तल्लीन, तन्मय, तद्धि, तदंतर, तत्काल, तत्सम, तद्भव, तद्रूप। अमा है अमावस्या, अमात, और सत है सत्कर्म, सत्कार, सदगति, सज्जन, सच्चरित्र, सद्धर्म, सदाचार। तो संस्कृत के 22 उपसर्ग ज्यों के त्यों हैं। इसके अलावा भी 22 और ये उपसर्ग हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, जिनको अलग से बताया है, क्योंकि संस्कृत में 22 उपसर्ग बताए हैं। तो उसके अलावा जो हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं उनको हम अलग से यहाँ पर दर्शाया आपके सामने है। इसके बाद हम उपसर्गों की बात कर रहे थे। दूसरा खंड है संस्कृत के अलावा जो उपसर्ग हैं हिंदी के, उन्हें हम हिंदी के उपसर्ग के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या भी 22 है, आप देख सकते हैं। पहला है अन। अन नहीं अर्थ में प्रयुक्त होता है हिंदी में। शब्द देखिए, अनपढ़, अनजान, अनबन, अनमोल, अनहोनी, अनदेखी, अनचाहा, अनसुना आदि। इसके बाद दूसरा उपसर्ग अध है, जो आधे के अर्थ में प्रयुक्त होता है हिंदी में। और शब्द देखिए इससे बनने वाले, अधमरा, अधपका, अध जला, अध गला, अध कचरा, अध खिला, अधनंगा। तीसरा ऊ है, ऊ से बनने वाले शब्द देखिए, उचक्का, उजड़ना, उछलना, उखाड़ना, उतावला। उन उपसर्ग है एक कम के अर्थ में जो हम प्रयुक्त करते हैं। देखिए 19, 29, 39, 49, 59, 79। इसी तरह से औ उपसर्ग है जो अब के अर्थ में प्रयुक्त होता है। औगुण, ऐब के अर्थ में प्रयुक्त होता है। औगुण, ओगढ़, ओसर, ओतार। उपसर्ग है जो बुरे अर्थ में प्रयुक्त होता है। कुरूप, कुपुत्र, कुकर्म, कुख्यात, कुमार्ग, कुचाल, कुचक्र, कुरीति। इसके बाद 7वां उपसर्ग आता है हमारा चो। चो से 4 के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौरंगा, चौकन्ना, चौमुखा, चौपाल आदि। पच उपसर्ग 5 के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पचरंगा, पचमेल, पचकुटा, पचमढ़ी आदि। पर उपसर्ग दूसरा अर्थ में प्रयुक्त होता है। इससे बनने वाले शब्द परहित, परदेसी, परजीवी, परकोटा, परदादा, परलोक, परकाज, परोपकार आदि शब्द बनते हैं। इसी तरह से भर उपसर्ग है जो पूरे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। भरपेट, भरपूर, भरकम, भरसक, भरमार, भरपाई आदि शब्द इससे बनते हैं। आगे बात करते हैं हम बिन उपसर्ग, जो बिना के अर्थ में प्रयुक्त होता है। बिन खाया, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन मांगा, बिन बुलाया, बिन जाया आदि शब्द है। इसके बाद 12वां उपसर्ग है ती। तीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तिरंगा, तिराहा, तिपाही, तिकोना, तिमाही आदि। इसके बाद दू उपसर्ग है जो दो या बुरा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। दुरंगा, दुलत्ती, दुनाली, दुराहा, दोपहरी, दुगना, दुकाल, दुबला आदि। का उपसर्ग बुरे अर्थ में प्रयुक्त होता है। कायर, कापुरुष, काजल। 15वां स उपसर्ग है जो सहित के अर्थ में प्रयुक्त होता है। और इससे बनने वाले शब्द देखिए, सपूत, सफल, सबल, सगुण, सजीव, सावधान और सकर्मक। चिर उपसर्ग सदैव के अर्थ में प्रयुक्त होता है हिंदी में। इससे बनने वाले शब्द आप देख सकते हैं। चिरकाल, चिरायु, चिर यौवन, चिर परिचित, चिर स्थायी, चिर स्मरणीय, चिर प्रतीक्षित। न उपसर्ग नहीं के अर्थ में प्रयुक्त होता है। नकुल, नास्तिक, नग, नपुंसक, नगन्य, नेति आदि। इसके बाद बहु उपसर्ग ज्यादा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। बहुमूल, बहुवचन, बहुमत, बहुभुज। इसके बाद अगला उपसर्ग है हमारा आप। स्वयं के अर्थ में जो प्रयुक्त होता है। आप काज, आप बीती, आप कही, आप सुनी आदि।
20वां हिंदी का उपसर्ग है हमारा नाना। विविध अर्थ में प्रयुक्त होता है, जो नाना प्रकार, नाना रूप, नाना जाति, नाना विकार आदि शब्द इससे बनते हैं। कै उपसर्ग है जो बुरे अर्थ में प्रयुक्त होता है, कपूत, कलंक, कठोर आदि शब्द इससे बनते हैं। और 22वां हिंदी का उपसर्ग है सम, जो समान अर्थ में प्रयुक्त होता है। और इससे बनने वाले शब्द देखिए आप, समतल, समदर्शी, समकोण, समकक्ष, समकालीन, समचतुर्भुज, समग्र आदि। तो इस तरह हमने देखे संस्कृत के तत्सम शब्दों में लगने वाले उपसर्ग 22। उसके अलावा कुछ और उपसर्ग 22वीं संख्या में हमने आपको बताए हैं, जो हम काम में लेते हैं, संस्कृत के ही हैं। इसके अलावा हिंदी के अपने उपसर्ग जो संस्कृत में नहीं है लेकिन हिंदी में अपना अर्थ देते हैं, अपने शब्दों का निर्माण करते हैं, वो 22 उपसर्ग हिंदी के थे। इसके अलावा हिंदी भाषा की अपनी उदारता है कि वो दूसरी भाषाओं से भी उपसर्ग ग्रहण करके अपने शब्दों का निर्माण करके अपने शब्दकोश को समृद्ध करती आ रही है। तो विदेशी उपसर्ग की श्रेणी में हम उनको लेते हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हैं। अब हम उनके बारे में जान लेते हैं। हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द भी प्रयुक्त होते हैं, फलतः उनके उपसर्गों को हिंदी में विदेशी उपसर्ग की संज्ञा दी जाती है। देखिए, पहला बे उपसर्ग है जो रहित अर्थ में प्रयुक्त होता है, और इससे बनने वाले शब्द देख सकते हैं आप, बेघर, बेवफा, बेदर्द, बेसमझ, बेवजह, बेहैया, बेहिसाब। दर है जो में अर्थ में प्रयुक्त होता है, दरअसल, दरबार, दरख्वास्त, दर हकीकत, दरमियान। बा उपसर्ग है जो सहित अर्थ में प्रयुक्त होता है, बाइज्जत, बामुलायजा, बाअदब, बाकायदा। कम उपसर्ग है जो अल्प अर्थ में प्रयुक्त होता है, कम अकल, कम उम्र, कमजोर, कम समझ, कम बखत। ला उपसर्ग परे या बिना के अर्थ में प्रयुक्त होता है, लाइलाज, लावारिस, लापरवाह, लापता, लाजवाब। ना उपसर्ग नहीं के अर्थ में प्रयुक्त होता है, नापसंद, नाबालिग, नाजायज, नालायक, नाराज, नादान। इसके बाद हर उपसर्ग है जो प्रत्येक के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इससे बनने वाले शब्द हरदम, हर वक्त, हर रोज, हर हाल, हर मुकाम, हर घड़ी। इसके बाद खुश उपसर्ग है जो श्रेष्ठ अर्थ में प्रयुक्त होता है, खुशनुमा, खुशहाल, खुशबू, खुशखबरी, खुश मिजाज आदि। बद उपसर्ग है जो बुरा अर्थ में प्रयुक्त होता है, बदबू, बदचलन, बदमाश, बदमिजाज, बदनाम, बदकिस्मत। इसी तरह से सर उपसर्ग है जो मुख्य या प्रधान के अर्थ में प्रयुक्त होता है, सरपंच, सरदार, सरताज, सरकार। इसी तरह से बै उपसर्ग है जो सही अर्थ में प्रयुक्त होता है। इससे बनने वाले शब्द देखिए, बखूबी, बतौर, बशर्त, बदौलत। इसके अलावा बिला शब्द है जो बिना के अर्थ में प्रयुक्त होता है, बिला कसूर, बिला वजह, बिला कानून। इसके अलावा बेश उपसर्ग है जो अत्यधिक अर्थ में प्रयुक्त होता है, शब्द की बेश कीमती, बेश कीमत। नेक शब्द भला के अर्थ में प्रयुक्त होता है, नेक रहा, नेक नाम, नेक दिल, नेक नियत। एन उपसर्ग ठीक के अर्थ में प्रयुक्त होता है, एन वक्त, एन जगह, एन मौके। हम उपसर्ग साथ के अर्थ में प्रयुक्त होता है, हमराज, हमदम, हम वतन, हम सफर, हमदर्द। अल उपसर्ग निश्चित के अर्थ में प्रयुक्त होता है, अलगरज, अलविदा, अलबत्ता, अलबेता। गैर उपसर्ग रहित के अर्थ में प्रयुक्त होता है, भिन्न, गैर हाजिर, गैर मर्द, गैर वाजिब। हेड उपसर्ग प्रमुख के अर्थ में प्रयुक्त होता है, हेडमास्टर, हेड ऑफिस, हेड बॉय। हाफ उपसर्ग आधे के अर्थ में प्रयुक्त होता है, हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पैंट, हाफ शर्ट। इसी तरह से सब उपसर्ग उप के अर्थ में प्रयुक्त होता है, सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। को उपसर्ग सहित के अर्थ में प्रयुक्त होता है, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, को एजुकेशन आदि। तो इस तरह से
आज हमने उपसर्ग का अध्ययन किया। उपसर्ग वो शब्द है जो किसी शब्द में लग करके उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं, और ये हमने 3 श्रेणियों में इनको विभाजित किया। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों में जो तत्सम शब्दों के साथ संस्कृत जो के त्यो प्रयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या 22 बताई है। इसके अलावा भी कुछ संस्कृत के उपसर्ग हम प्रयुक्त करते हैं, उनकी संख्या भी 22 है। हिंदी में अपने उपसर्ग जो बने हैं उनकी संख्या भी 22 है, और विदेशी शब्द के लगभग 22 के आसपास ये भी है जिनको हम अपनी भाषा में प्रयुक्त करते हैं। तो ये है उपसर्ग। जो है पास में, अर्थात मूल शब्द के पास में जो कुछ शब्द अक्सर जो हम लगाते हैं उससे जो नए शब्द बनते हैं, तो ये एक भाषा में नए शब्दों के बनाने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा नए नए शब्दों का निर्माण भाषा में करते हैं। अगला अध्याय हमारा जो है प्रत्यय होगा, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। सभी को नमस्कार।